श्री भरत नंदन गोकर्ण पर्वत महादेव के तेज से सुरक्षित हैं। उसे देवता, असुर तथा तपोधन महर्षि भी नहीं लांघ सकते हैं। जब हम दूसरे एपिसोड की कथा को वर्णन करें तो एक कथा लगातार चलेगी और एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में, दूसरे से तीसरे में भी जा सकती है। यही अवसर पाकर श्री भीम कुलभूषण शीघ्र पराक्रमी और रणदुर्जन वीर प्रद्युम्न ने उस कन्या भानुमति को अपने साथ ले लिया और राजन श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा तीखे बाणों से पीड़ित किया गया असुर निकुंभ उत्तर गोकर्ण को त्याग कर दक्षिण दिशा की ओर चला गया और गरुड़ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन भी उस समय उसके पीछे पीछे गए और निकुंभ अपने सजातीय बंधुओं के निवासी स्थान सटपुर में जा घुसा और श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों वीर रात में ही वहां गुफा के द्वार पर बैठे रहे और श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर श्री रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने प्रसन्न मन से भानुकुमारी भानुमति को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया और उसे पहुंचाकर वीर प्रद्युम्न पुनः दानवों से भरे हुए सटपुर में आए और वहां गुफा के द्वार पर भयंकर पराक्रमी श्री कृष्ण और श्री अर्जुन से मिले और निकुंभ के वध की इच्छा रखने वाले महाबली श्री कृष्ण और अर्जुन प्रद्युम्न के साथ सटपुर का दरवाजा घेर कर बैठे थे और तदंतर भयंकर पराक्रमी अत्यंत बलशाली बलि निकुंभ युद्ध में लिए उस बल से बाहर निकला और प्रजानाथ उस बिल से निकलते ही समय निकुंभ के मार्ग को अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा चारों ओर से अवरुद्ध कर दिया। तब बलवानों में श्रेष्ठ श्री निकुंभ ने निकट आकर बहुतेरे कष्टकों से भारी हुई अपनी माया का गदा को उठाकर अर्जुन के मस्तक पर दे मारा और उसने आदृष्ट रहकर यह आघात किया था कि सिर पर गदा की चोट पड़ने से वीर अर्जुन मूर्छित हो गए और वे रक्त बमन करते हुए जब अचेत हो गए तब उस घमंडी एवं मायावी असुर ने हंसकर मायावियों में श्रेष्ठ वीर से रुक्मिणी कुमार को चोट पहुंचाई और वे पूर्वाभिमुख होकर खड़े हो रहे थे। अतः उस असुर को उन्होंने देखा नहीं था और उस अदृश्य असुर के द्वारा सिर पर आघात होने से वीर प्रद्युम्न को भी मूर्छा आ गई और भारी अपराध से पीड़ित हो अचेत पड़े हुए उन दोनों वीरों को देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध बहुत ही बढ़ गया और वे गद के बड़े भाई गोविंद और कोमोद की गदा उठाकर निकुंभ की ओर दौड़े और वे दोनों दुर्धर्ष वीर गर्जना करते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े और ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र
समस्त देवताओं के साथ आकर उस समय देवताओं और असुरों के उस घोर महायुद्ध को देखने लगे। अरे देवताओं, देखकर शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण ने उनके हित की कामना से विचित्र युद्धों द्वारा उस दानव को मार डालने की इच्छा की और यदुकुल लाल को युद्ध कला को विद महाबाहु श्री कृष्ण अपनी कामोदनी गदा का लालन करते हुए विभिन्न मंडल और पैतरे दिखाने लगे। इसी प्रकार असुरों में श्रेष्ठ निकुंभी अपनी बहुत सी कंटकों वाली गदा को शिक्षक के अनुसार घुमाता हुआ पैतरे दिखाने लगा और जैसे बासीता मैथुन की इच्छा वाली गाय को अपने बीच में पाकर दो सांड हकड़ते हैं यानी अकड़ते हुए आपस में लड़ते हैं, वे जैसे बासी ता हथनी के लिए दो हाथी चिंघाड़ते हुए परस्पर युद्ध करते हैं तथा जैसे ही दो भेड़िए किसी मादा भेड़िया के लिए परस्पर जूझते हैं, उसी प्रकार वे श्री कृष्ण और निकुंभ क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भिड़ गए और भिड़ते हुए थे और वीर नरेश निकुंभ ने अत्यंत भयंकर सिंहनाद किया करके जिसमें 8 घंटियां स्पष्ट दिखाई देती थी और ऐसी गदा के द्वारा भगवान गदा ग्रज पर आघात किया और भरतनंदन, अरे भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल ही अपनी विशाल गदा घुमाकर उस समय निकुंभ को मस्तक पर दे मारी और उस समय बुद्धिमान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने 2 घड़ी तक कौमुदक की गदा को थामे हुए खड़े रहे और तत्पश्चात अपनी ही इच्छा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और नरदेव उस समय महात्मा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की वैसी अवस्था हो जाने पर तत्काल सारे जगत में हाहाकार मच गया एवं देवेश्वर इंद्र ने अमृत मिश्रित आकाश गंगा के शीतल एवं सुगंधित जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया और निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही ऐसा मूर्छा का अभिनय किया था, अन्यथा युद्ध में उन महात्मा श्री हरि को मूर्छित कर देने वाली शक्ति किसमें है बताइए आप। और भारत सचेत होने पर शत्रुनाशक श्री कृष्ण ने चक्र उठाकर उस दुरात्मा से कहा कि अरे अब इस चक्र की चोट सहन कर। उनकी यह बात सुनकर अत्यंत मायावी दुर्जन वीर श्री निकुंभी अपने उस शरीर को वहीं त्याग कर ऊपर की ओर उड़ गया। उस श्री कृष्ण को उसकी इस चाल का पता ना लगा और आकाश में उड़ गया माया से। और प्रभु यह मरना चाहता है अथवा मर गया है ऐसा समझकर वीर व्रत का सुमरण कर रहे रखते हुए वीर जनार्दन ने उसकी रक्षा की। वो गिरी हुई उस दानव के शरीर पर अपना अस्त्र नहीं चलाया। तदंतर प्रद्युम्न और अर्जुन दोनों सचेत हो श्री कृष्ण के निकट आकर खड़े हुए, क्योंकि भगवान कितने दयालु होते हैं। निकट आ गए
और खड़े हो गए। उन दोनों ने निकुंभ के वध का निश्चय कर लिया था और प्रद्युम्न भी मायावी थे, अतः उन्होंने निकुंभ की माया को पहचान लिया और श्री कृष्ण से कहा कि तात निकुंभ यहाँ नहीं है, वह दुर्योधन, वह दुर्बुद्धि कहीं चला गया है। दुर्योधन की आई गलती हुई, चला गया है। और उन्होंने निकुंभ की माया को पहचान लिया और श्री कृष्ण से कहा, तात निकुंभ यही नहीं है, यह दुर्बुद्धि कहीं चला गया। और प्रद्युम्न को इतना कहते ही निकुंभ का वह लेकर अदृश्य हो गया। और यह देख अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। और श्री नरेश्वर इतने में उन वीरों ने पृथ्वी पर आकाश में तथा सब और शस्त्रों में आयुध 1 करोड़ निकुंभ के शरीर पर देखे। उस शत्रु दमन नरेश श्री कृष्ण अर्जुन तथा रुक्मणी कुमार वीर प्रद्युम्न भी शस्त्रों शरीर दिखाई दिए। वह अद्भुत सा दृश्य प्रकट हुआ और किन्हीं महान असुरों ने अर्जुन का धनुष ले लिया और किन्हीं ने उनके बड़े बड़े बाण छीन लिए और दूसरों ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अन्य असुरों ने उनके दोनों पैर। इस तरह वीर अर्जुन को पकड़कर वे सब आकाश में ले गए और फिर उन असुरों द्वारा पकड़े गए अर्जुन के करोड़ों रूप हो गए और शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण और प्रद्युम्न दोनों वीरों ने हाथ से रहते अपने बाणों को निकुंभ को काट डाला, तो भी इसका अंत होता नहीं देता है। और भारत एक एक निकुंभ के 2 टुकड़े कर देने पर वह 1 से 2 रूप धारण कर लेता है। उस समय दिव्य ज्ञान संपन्न भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार उसके विषय में विचार किया। तब भगवान मधुसूदन ने संपूर्ण माया को स्पष्ट तथा अर्जुन का अपहरण करने वाले निकुंभ को यथार्थ रूप से देखा और भूत वर्तमान और भविष्य को उत्पन्न करने वाले असुरसूदन श्री हरि ने समस्त प्राणियों को देखते 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 अपने चक्र से निकुंभ का सिर काट दिया। और राजन भरतनंदन सिर कट जाने पर वह मुख्य असुर अर्जुन को छोड़कर जड़ से कटी हुई वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ता है। और मानद उस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से प्रद्युम्न ने आकाश में पहुंचकर वहां से गिरते हुए अर्जुन को पकड़ लिया और निकुंभ के धाराशायी हो जाने पर अर्जुन को आश्वासन दे उनकी और प्रद्युम्न के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारका को चली गई और दरसार बंसी यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ द्वारका में पदार्पण किया और वहां महात्मा नारद जी को मस्तक झुकाया। और तदंतर महातेजस्वी नारद जी ने भानु नामक यादव से कहा कि भेमन नंदन मानो कन्या का अपहरण होने के कारण मन में खेद ना करो, वो मेरी बात सुनो। यह भानुमती किसी दिन रेवत